पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोएक्टिव के सिर्फ 2 क्वालिटियों के बारे में जाना था। इस वाले वीडियो में हम लोग प्रोएक्टिव के बाकी के 3 क्वालिटियों के बारे में जानेंगे। प्रोएक्टिव की जो तीसरी क्वालिटी होती है वो है इफेक्ट। प्रोएक्टिव लोग बाहरी परिस्थितियों से जल्दी इफेक्ट नहीं होते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति किसी मौसम के चलते डिस्टर्ब नहीं होता है। उनका जो बिहेवियर होता है वो हमेशा वैल्यू बेस्ड बिहेवियर होता है और वो अपना मौसम, अपना वेदर अपने साथ लेके चलते हैं। वहीं पर एक रिएक्टिव आदमी जब मौसम अच्छा रहता है तो अच्छा महसूस करता है और मौसम अच्छा नहीं रहता है तो अच्छा महसूस नहीं करता है। जहाँ एक प्रोएक्टिव व्यक्ति का ध्यान इस बात पर ज़्यादा नहीं रहता कि समाज के लोग उससे कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन एक रिएक्टिव आदमी इस बात से ज़्यादा प्रभावित होता है कि समाज के लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर समाज के लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो अच्छा महसूस करता है और अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो बुरा महसूस करता है। प्रोएक्टिव लोग दूसरों की बातों से जल्दी हर्ट भी नहीं होते। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि कोई भी हमें तब तक हर्ट नहीं कर सकता है जब तक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको न दें। इसी तरह से रूजवेल्ट ने भी सेम ही चीज़ें ऑब्जर्व की है कि नोबडी कैन हर्ट विदाउट आवर कंसेंट, यानी कि हमें तब तक कोई हर्ट नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद न चाहें। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक लेडी थी जो एक कंपनी में काम करती थी। तो जो वहाँ का सीनियर था वो हमेशा उसके काम में कोई ना कोई गलतियाँ निकालते रहता था। उसके किसी भी काम को एक्सेप्ट नहीं करता था। उसके द्वारा किए गए काम में हमेशा कोई ना कोई इंटरफेयर करता रहता था, जिसके वजह से वो लेडी हमेशा फ्रस्ट्रेट में रहती थी और वो फ्रस्ट्रेशन को ला करके अपने फैमिली पे निकालती थी, जिसकी वजह से उसके कैरियर और फैमिली लाइफ दोनों सही नहीं चल रही थी। फाइनली उसने एक दिन स्टीफन कोवे का लेक्चर सुना जो कि प्रोएक्टिव पे था। तो वहाँ पे उसको एहसास हुआ कि जब तक हम खुद न चाहें तब तक कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब कि बिना हमारे विलिंग्स के, बिना हमारे इच्छा के हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता है। प्रोएक्टिव लोगों की जो चौथी क्वालिटी है वो है एक्ट और बी एक्टेड अपॉन। इसको अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूँ तो इसका मतलब यह है कि जहाँ एक आदमी कुछ होने का इंतज़ार करता है, वहीं एक प्रोएक्टिव आदमी सिचुएशन को खुद क्रिएट करता है। मतलब कि जहाँ एक आदमी यह सोचता है कि मेरे लिए चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी तब मैं कोई काम करूँगा, वहीं पे एक प्रोएक्टिव व्यक्ति चीज़ों को अच्छी करने के लिए खुद कोशिश करता है। राइटर के अनुसार यहाँ पे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में जो अंतर है वो सिर्फ 25% या 50% का अंतर नहीं है। यहाँ पे रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों में जो अंतर है वो है दिन और रात के इतना, यानी कि दिन अलग और रात अलग। इतना ज़्यादा अंतर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में पाया जाता है। एक्चुअली जो हमारा बेसिक नेचर है वो है एक्ट करना, कोई क्रिया करना, ताकि चीज़ें हमारे हिसाब से हों, न कि सिचुएशन के हिसाब से हम हों। अगर इसको सिंपल में समझें तो रिएक्टिव पीपल जब सिचुएशन ख़राब हो जाता है तब कोई एक्शन लेते हैं और प्रोएक्टिव पीपल पहले से ही ऐसा एक्शन लेते हैं कि सिचुएशन उनके हिसाब से चले। जैसा कि अगर एग्जाम्पल लें तो एक प्रोएक्टिव आदमी हर रोज़ कसरत करता है, योगा करता है, अपने शरीर का ख्याल रखता है, जिसके वजह से वो अपने जीवन में बहुत कम बीमार पड़ता है। और जब वो कम बीमार पड़ता है तो अपने लाइफ में हर रोज़ कुछ ना कुछ अचीव करता है, आगे बढ़ता है। उसका जो मेंटलिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव वे में होती है। वहीं पे एक रिएक्टिव आदमी तब कसरत करता है, योगा करता है जब वो बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर आप दूसरा लें तो एक प्रोएक्टिव स्टूडेंट हर दिन पढ़ाई करता है, हर दिन तैयारी करता है ताकि जो उसका एग्ज़ाम आए वो उसके हिसाब से हो। लेकिन एक रिएक्टिव स्टूडेंट जब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हो जाता है तब वो ज़्यादा पढ़ाई करने लगता है, रात दिन एक करता है। लेकिन अगर आप रिजल्ट की बात देखें तो एक प्रोएक्टिव व्यक्ति का रिजल्ट और एक रिएक्टिव व्यक्ति का रिजल्ट, इन दोनों में काफ़ी अंतर मिलेगा। प्रोएक्टिव लोगों की जो पांचवी क्वालिटी होती है वो है लिसनिंग टू आवर लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज मीन्स नॉट हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह वगैरह। यहाँ पर लैंग्वेज मीन्स वो लैंग्वेज जो हम अपने आप को हर दिन बोलते हैं। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा अपने लैंग्वेज को एग्जामिन करें तो आपको पता चलेगा कि आप एक प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव हैं। जैसे एक रिएक्टिव लोग अक्सर अपने आप को ये बोलते पाए जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने मुझे पागल कर दिया है, उसने मुझे हर्ट कर दिया, मुझे यह करना ही पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो हर बात में एक्सक्यूज़ देते हैं या फिर ऐसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा मैसेज देता है कि वो वीक हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते।
और इस तरह से वो लाइफ में जितना आगे भी नहीं बढ़ सकते जितना कि एक प्रोएक्टिव आदमी बढ़ता है। वहीं पर एक प्रोएक्टिव आदमी ये बोलते हैं कि चलो इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो कुछ और ऑप्शन देखते हैं, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा गेम खेलूँगा, मैं एग्ज़ाम में अच्छा लिखूँगा, मैं इसको चूज़ करता हूँ कि मैं यह काम करूँगा। यानी कि प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं किसी काम में, और वो ये समझते हैं कि हमारे ब्रेन का पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। तो प्रोएक्टिव की ये सारी क्वालिटी थी। आई होप कि इसमें आपको कुछ मिला होगा जो आपके लिए कुछ बेनिफिट्स ज़रूर देगा। अगर आपके अंदर रिएक्टिव वाली हैबिट है, प्लीज़ आप एक प्रोएक्टिव हैबिट को अपनाइए, क्योंकि एक प्रोएक्टिव लोग लाइफ में काफ़ी आगे जाते हैं। और आई नो कि एवरीबॉडी वांट्स टू गो इन लाइफ, सो हाई।